तो जस्ट अभी अभी वेदांता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल कर आया है और साथ ही साथ देखो मैं गेल और टोटल में 12 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि अभी अभी मेरे भाई बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक बोनस स्प्लिट एंड डिविडेंड अनाउंस किया है। तो चलो एक एक करके हम लोग सब देख लेते हैं कौन से स्टॉक में क्या कुछ अनाउंस और डिक्लेयर किया गया है। तो देखो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है जिसका नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। तो कैनरा बैंक पे यहाँ पे आपको जो करेंट प्राइस देखने को मिलेगा 573 पे करेंट ये ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पे क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है हमें, तो हमें कनाडा बैंक पे देखो स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है। कितना रेशियो के साथ? 1:5 रेशियो के साथ आपको कनाडा बैंक पे स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है। अगर देखो इसका मतलब हो जाता है, अगर आपके पास कनाडा बैंक पे एक स्टॉक है, आपका वो स्टॉक देखो 5 स्टॉक में टोटल में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि आपके पास पहले से एक स्टॉक है और वो 4 स्टॉक और आपको दिया जाएगा, टोटल में 5 स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो गया, ठीक है। और बात कर ले अगर इस स्प्लिट का जो एक्स एंड रिकॉर्ड डेट, तो देखो इस ये वाला जो स्टॉक स्प्लिट है इसका जो एक्स एंड रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है, अभी तक आया नहीं है, जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए आपको अभी तक देखने को नहीं मिला। जैसे इसका रिलीज़ होता है यहाँ पर डेट, तो मैं आपको तैसे बता दूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक को जिसका नाम है शोवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखो ये जो स्टॉक है इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 2644 पे ये भी करंट ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पे क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो आपको इस बार स्टॉक पे डिविडेंड देखने को मिला है। कितना रुपीज़ का? 17 रुपीज़ का डिविडेंड जो आपको इस बार स्टॉक पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ बात करें इस वाले डिविडेंड का एक्स डेट कब है, किससे पहले परचेस करना पड़ेगा, कौन से डेट, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ये अपकमिंग में है। यानी कि एकदम ये भी एकदम सेम लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए अभी भी कोई भी डेट अभी तक आया नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियली न्यूज़ आता है कि डेट डिक्लेयर होता है, मैं आपको बता दूंगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए तब तक देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है सनफोरी इंडिया लिमिटेड। तो देखो ये जो सनोफी है, देखो मेरे भाई सनोफी, ठीक है, सनोफी इंडिया लिमिटेड का करेंट जो प्राइस चल रहा है वो कितना का चल रहा है? 9133 पे करेंट इसका जो ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पे क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो देखो ये जो सनोफी है इस पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करता हुआ देखने को मिला है। और बात करें इस पे कितना का डिविडेंड, तो देखो बहुत ही तगड़ा सा 117 रुपये का डिविडेंड आपको इस वाले स्टॉक में, ये जो सनोफी स्टॉक है इसमें देखने को मिला है। और बात करें इसका एक्स एंड रिकॉर्ड डेट का, देखो भाई ये सनोफी में जो 117 रुपये का डिविडेंड देखने को मिला, इसका जो एक्स डेट है एक्सपायरी, तो वो हो जाते हैं 3 मई को, ठीक है, 3 मई को इसका एक्स डेट, यानी कि इससे पहले पहले आपको परचेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक यानी कि गैरवेयर एंड वेल इंडिया लिमिटेड को। तो देखो बात करें अगर इस स्टॉक का करेंट प्राइस का, तो अभी इसका जो करेंट प्राइस चल रहा है 196 पे करेंट इसका प्राइस जो ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पे क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो इस पे आपको स्टॉक बोनस देखने को मिलेगा। कितना रुपीस का स्टॉक बोनस? 1:1 का यहाँ पे स्टॉक बोनस देखने को मिलेगा। इसका मतलब हो जाता है, यानी कि अगर आपके पास ये वाला एक स्टॉक है इस कंपनी का, तो आपको एज ए बोनस और एक स्टॉक दिया जाएगा, जो कि आपका टोटल में 2 स्टॉक में कन्वर्ट होगा। यानी कि आपका स्टॉक होने वाला है डबल, सिंपली ये मान लो आपका स्टॉक डबल हो जाएगा, ठीक है। और बात करें ये जो स्टॉक बोनस है इसका एक्स एंड रिकॉर्ड डेट का, देखो एकदम लेटेस्ट है सेम। तो यहाँ पर अभी भी कोई भी एक्स डेट आया नहीं है, जैसे आता है आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए तब तक देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। तो देखो मेरे भाई ये जो भारत बिजली लिमिटेड है इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है कितना? 5828 रुपीज़ पे। और बात करें इस पे क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है हमें, तो भारत बिजली पे हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है। कितना रेशियो के साथ ये स्टॉक स्प्लिट है, तो ये स्टॉक स्प्लिट है 1:2 रेशियो के साथ। यानी इसका मतलब हो जाता है, अगर आपके पास इस कंपनी का एक स्टॉक है भारत बिजली का, अगर आपके पास एक स्टॉक है, आपको एज ए स्प्लिट और 2 स्टॉक बढ़ जाएगा, जो कि ओवरऑल 3 स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल बताओ तो आपका एक स्टॉक टोटल में 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉक स्प्लिट हो गए। और ये वाला जो स्प्लिट है इसका एक्स एंड रिकॉर्ड डेट देखो अपकमिंग में है, आने वाले दिनों में जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए तब तक देखते हैं हमारे अगले कंपनी यानी कि फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो देखो ये जो फीएम है, फीएम का करंट प्राइस चल रहा है 2472 रुपीज़। तो अभी अगर बात करें इस पे क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो आपको इसमें स्टॉक बोनस देखने को मिला है। कितना रुपीज़ का स्टॉक बोनस, तो 1:1 रेशियो के साथ स्टॉक बोनस मिला है। इसका मतलब हो जाता है, अगर आपके पास फीएम इंडस्ट्रीज़ का एक स्टॉक है, आपको एज ए बोनस और एक स्टॉक दिया जाएगा, जो कि टोटल में आपका 2 स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप मान सकते हो आपका ये स्टॉक डबल होने वाला है अगर आपके पास है तो। और बात करें इसका एक्स डेट की, तो देखिए मेरे भाई आपका एक्स डेट यहाँ पे 28 फरवरी को रखा गया था। तो अगर आपने उससे पहले इसे बाय किया था, तो
आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1:1 का बोनस मिला था। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। देखो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है क्राइसिल लिमिटेड। तो देखो ये जो क्राइसिल लिमिटेड का करेंट प्राइस अभी चल रहा है 5000 का चल रहा है, एक्यूरेट 5000। तो बात करें इसका अनाउंसमेंट, क्राइसिल में क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो आपको क्राइसिल में डिविडेंड देखने को मिला है। कितना रुपीज़ का डिविडेंड आपको क्राइसिल स्टॉक में देखने को मिला है? 28 रुपीज़ का। हाँ जी मेरे भाई, अगर आपको ये 28 रुपीज़ का डिविडेंड चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये 28 रुपीज़ का डिविडेंड चाहिए तो आपको 28 मार्च से पहले इसे बाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर एग्ज डेट आप नीचे देख सकते हो, एक्स एंड रिकॉर्ड डेट मेंशन किया गया है क्राइसिल स्टॉक पे। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ABB इंडिया लिमिटेड। तो देखो जो ABB इंडिया है इसका जो करेंट प्राइस अभी चल रहा है, इसका करेंट प्राइस 5000 पे चल रहा है। और बात करें ABB इंडिया में क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो देखो आपको यहाँ पे ABB इंडिया में डिविडेंड देखने को लिए मिला है। कितना रुपीज़ का डिविडेंड? 23.8 रुपीज़ का डिविडेंड आपको ABB इंडिया स्टॉक में देखने को मिला है। और बात करें इस डिविडेंड का एक्स एंड रिकॉर्ड डेट, तो देखो इसका एक्स एंड रिकॉर्ड डेट अभी तक आया नहीं है, आने वाले दिनों में जैसा आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है गेल इंडिया। तो देखो ये जो गेल इंडिया है इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 182 पे चल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही न्यूट्रल रेटिंग के साथ यहाँ पर एक रिकमेंडेशन आया किनकी तरफ से? JP मॉर्गन। तो देखो भाई ये कोई इंडिया नहीं है, ये एक USA फ्रॉम है, आपको पता होगा, ऑल इंडिया पे, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड पे बहुत ही फेमस है। मतलब JP मॉर्गन जहाँ पर भी कोई भी प्रेडिक्शन करता है 70 से 80% इनका मानना है कि वो सही होता है, क्योंकि ये USA से फ्रॉम करती है और बहुत ही अच्छा एक ब्रोकिंग फ्रॉम है जो आपको अच्छा खासा देती है। तो देखो अभी गेल इंडिया का करंट प्राइस चल रहा है 182, 182 पे चल रहा है। और यहाँ पर टारगेट दिया गया है कितना? 175 का। यानी कि देखो यहाँ पर आपको कोई बाइंग भी रिकमेंडेशन नहीं है, सेलिंग भी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो यहाँ पर मोमेंटम चल रहा है ना गेल पे, वो आपको एक साइडवेज देखने को मिलेगा, ना ऊपर ना नीचे। इसलिए आप यहाँ पे एक न्यूट्रल, यहाँ पर अपना न्यूट्रल मान सकते हो, जो कि आप अगर इस पे हो तो अभी अवॉइड करना बाइंग, और सेलिंग हो सके तो इस पे होल्ड करो अगर आप इस पर अभी भी बने हो स्टॉक पे। बात करेगा नेक्स्ट स्टॉक की, तो देखो मैंने जो कहा था वेदांता से बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ रहा है, वो बड़ा न्यूज़ क्या है? तो कंपनी ने, देखो कंपनी को जो बॉन्ड मिला था, कंपनी का बॉन्ड देखो यहाँ पर वेदांता का जो बॉन्ड का इंटरेस्ट था कितना? $894 मिलियन। ठीक है, $894 मिलियन ये बॉन्ड का इंटरेस्ट पे करना था अपने क्लाइंट को। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, देखो 7 दिन का डिले कर दिया इसे। इनको ये जो पैसा देना था अपने बॉन्ड वाले इन्वेस्टर को एज ए इंटरेस्ट, तो इन्होंने इस इंटरेस्ट को देखो 7 दिन डिले कर दिया। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है कि देखो अगर आपने किसी से पैसा लिया, आपको 7 तारीख को देना है और आप फिर से एकदम इसे 14 तारीख कर देते हो, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आत्मी में हो तो उतना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा कंपनी जिसका नाम वेदांता है, इतना बड़ा फेमस कंपनी, आपने कहा था 7 तारीख को ये जो बॉन्ड का इंटरेस्ट पे कर देंगे, लेकिन आपने उसे और 7 दिन डिले कर दिया। इसका मतलब समझ आ रहा है कहीं ना आपका फाइनेंशियल इशू चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, ऐसा कुछ। तो ये जो यहाँ पर डिले हुआ है 7 दिन का, ये बहुत ही गलत इंपैक्ट डालने वाला है वेदांता पे। और देखो अगर मैं आपको टोटल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो वेदांता ग्रुप जो $894 मिलियन बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट वाज डिलेड बाय 7 डेज। ठीक है, 7 दिन तक ये डिले किया गया। और यहाँ पे देखो कंपनी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी का अभी जो बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा है, मतलब फाइनेंशियली, देखो यहाँ पर जो रीपेमेंट यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका है 3, यहाँ पर देखो टोटल ओवरऑल दिखाऊं, देखो इनका ये मानना है कि अभी यहाँ पर 2 बिलियन, ठीक है, $2 बिलियन टू जनरेट द फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पर इनका और जो मार्जर होगा, डीमार्जर होगा, जब अच्छा कंपनी अकेले अकेले जो शेयर पे स्टॉक होगी, तब हो सकता है इनके पास एक जो फंड रेज होगा तो अच्छा खासा फंड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ये जो न्यूज़ दिखा है, इसके लिए तो भाई वेदांता में एक थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया, और भी बहुत सारा इशू देखने को मिला है फाइनेंशियल। तो ओवरऑल देखो ये मानना है, अगर अभी आप वेदांता को बाई करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी उसे कुछ दिन तो अवॉइड ही कर दो। और अगर आप बोलो मैं तो बाई कर चुका हूँ, मैं अभी इस पर होल्ड कर रहा हूँ, क्या करूँ, होल्ड या सेल क्या कर दूँ? तो देखो अभी जो ये आ चुका है, जो हो चुका है, अभी इसे आप हो सके तो होल्ड करो, क्योंकि देखो वेदांता कुछ खराब है नहीं। जब ये डीमार्जर होके आएगी तब तो आपको इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अभी कुछ दिनों तक हो सकता है वेदांता में आपको कुछ खराब देखने को मिले। फॉर दिस न्यूज़ लेट्स सी क्या होता है। देखो भाई वेदांत से बहुत ही अच्छा न्यूज़ आ रहा था, बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक बहुत ही ख़राब था, बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ रहा था वेदांता से, वो मैंने आपको बता दिया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।